हुआ। गुरुदेव ने कहा जाओ यशस्वी भव। प्रभु ने कहा गुरुदेव कुछ दक्षिणा तो बता दो, आपने इतनी विद्या दिया। गुरुदेव ने कहा नहीं कृष्ण, तुम खुश रहो, यही मेरी दक्षिणा है। भगवान ने कहा गुरुदेव, संसार का भी कोई जीव अपने गुरु के पास जाता है, पढ़ता है, कुछ पाता है तो दक्षिणा अवश्य अपनी सामर्थ्य में देता है। इसलिए मैं भी कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दे के जाऊंगा, आप मुझे आदेश करें। जो जैसा होता है उसके साथ यथा देव तथा पूजा। गुरुदेव ने कहा नहीं, जाओ। कुछ मांगा जब नहीं, गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो मांगे ना। कबीर बाबा संत लोग कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत को मांगो भीख, ओ मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। गुरु ऐसा हो कि उसको थोड़ा भी मिले तो उसको यहां अनुभव में आए कि मुझे बहुत प्राप्त हुआ है, बहुत मिला हुआ है। और शिष्य ऐसा हो कि वो अधिक से अधिक दे, फिर भी उसको यह अनुभव में आए कि मैंने कुछ दिया नहीं गुरुदेव को, मुझे और देना चाहिए। यही संबंध जीवन में मधुरता पैदा करता है। गुरुदेव ने जब मांगा नहीं तो भगवान गुरु मां के पास में गए। मां, गुरुदेव कुछ बताए नहीं, आप बताओ, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा। मां समझ गई कि ये नर नहीं, ये नारायण है। और कभी मांगना ही हो तो फिर ढंग से मांगो, क्योंकि सबको मांगना भी नहीं आता। गुरु मां ने कहा, श्याम सुंदर, अगर तुम देना चाहते हो तो हमारा पुत्र बचपन में मृत हो गया है। मां को अपने पुत्र से ममता बहुत होती, आप उसी हमारे पुत्र को पुनः वापस लाके दे दो, यही दक्षिणा है। मुझे लगता गुरु मां ने ठीक मांगा, क्योंकि कोई राष्ट्रपति कहे क्या चाहिए मांग लो, उससे कोई कहे महाराज एक चाय पिला दो, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। भगवान तत्काल यमराज से कहते हैं हमारे गुरुपुत्र को वापस करो। यमराज जी ने कहा प्रभु जो आता है वो जाता नहीं, तुम्हारा ही बनाया नियम है। भगवान ने गुरु के लिए आज नियम में संशोधन कर दिया और अपने गुरुपुत्र को वापस लाके सौंप करके दक्षिणा चुका दिया। गुरु मां और गुरुदेव ने दोनों ने आशीर्वाद दिया, जाओ कृष्ण बलराम, तुम्हारा यशोगान संपूर्ण विश्व करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। जिस संतान के ऊपर माता पिता और सद्गुरु के आशीर्वाद हो जाते हैं उस पर समाज अपने आप प्रसन्न हो जाया करता है। भगवान गुरुदेव से विदा ले रहे हैं, लेकर के वापस आने का क्रम है। संसार में जैसे माता पिता का सानिध्य का सुख होता है, उससे भी अधिक सुख सद्गुरु के चरणों में बैठने का होता है। लेकिन ये स्वाद सबको नहीं आएगा, इसके लिए ऊंचा जीवन चाहिए।
आज भगवान गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से चलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्राट सम्राट गुरु मेरा मैंने कदर न जानी रे। 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 तेरा नाम बड़ा ऊंचा मेरी पागल माड़ी रे। गुरुदेव मेरे सम्राट हैं। बोलिए सद्गुरुनाथ भगवान की जय हो। सम्राट मेरे गुरुदेव, उनका नाम ऊंचा और हमारी पंक्ति तो बड़ी नीची की है रे। सम्राट गुरु मेरा मैंने कदर न जानी रे। सम्राट गुरु मेरा मैंने कदर न जानी रे। तेरा नाम बड़ा ऊंचा मेरी पाती निमाणी रे। तेरा नाम बड़ा ऊंचा गुरुदेव मेरी पाकिन माड़ी रे। सम्राट मेरा सद्गुरु मैंने कदर न जानी रे। जल बिच जैसे मछली तड़पे, जैसे चांद के बिना चकोरा। जल बीच जैसे मछली तड़पे, जैसे चांद के बिना चकोरा। जल बिच जैसे मछली तड़पे, चांद के बिना चकोरा। जल बिन जैसे मछली तड़पे, चांद के बिना चकोरा। जब तक न मिला मेरा सतगुरु, सहा न जाए बिछोहा। जब तक न मिले मेरा सद्गुरु, सहा न जाए बिछोरा। मैं किस विधि धीर धरूं, किस विध धीर धरूं। मैं किस विधि धीर धरूं। मैं किस विधि धीर धरूं। मेरी प्रीति निमाणी
जानी रे, तेरी कदर न जानी रे। कर्म निबंधनम आयनस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः गच्छतं स्वगृहं वीरौ। दोनों लोगों को कहा गुरुदेव ने, गच्छतं स्वगृहौ वीरौ कीर्तिवामस्तु पावनी। हे वीरों, जाओ, तुम्हारी कीर्ति सदा पावन रहेगी। प्रभु पढ़ करके वापस आए। एक दिन भगवान शयन कर रहे हैं। उद्धव जी अंतरंग सखा हैं। भगवान की निद्रा के समय में जो श्वास चलती उससे नाम निकलता। अरे ये कौन है? उद्धव जी सुनते एक दिन पूछ लिया, ये राधा कौन है? प्रभु ने कहा, ऐसा करो, हमें जाना था, हम नहीं जा पाए, तो तुम ही चले जाओ, मेरा संदेश दे के आओ। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। तमाह भगवान् प्रेष्ठं भक्त्यमेकान्तिनः क्वचित् गृहीत्वा पाणिनां पाणिं प्रपन्नारती हरो हरिः। हे उद्धव, जाओ हमारा संदेश देके आओ। पूछा, भगवान जब सोते शयन करते तो श्वास से निकलता राधा 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 राधा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। प्रभु का संदेश लेकर उद्धव जी महाराज ब्रज जाते हैं। तो जिस स्थिति में प्रजांगनाएं भगवान को विदा की थी, उसी मनस्थिति में आज भी ब्रजांगनाएं रहती हैं। सूरज होता तो मथुरा के मार्गों की ओर निहारती रहती। कोई रथ आता, गाड़ी आता, लगता ए ललिता देख कन्हई आ रहा। पास में आता, कोई और निकलता। कभी मन करता कि शायद मुझे भूल तो नहीं गया। एक मन करता नहीं,
आएगा, जरूर आएगा। रथ आता तो कहती देखो धूल उड़ रही है, शायद कन्हैया आ रहा है। कोई और रथ निकलता, फिर मन को निराश नहीं होने देती, कहती शायद आज कोई काम ज्यादा आ गया होगा, इसलिए नहीं आ पाया, कल जरूर आएगा। और यही आशा जीवन को जीवित बनाए रखती। सूर्योदय के समय बैठ जाती, मार्गों की ओर निहारने लगती, और निहारते निहारते संध्या हो जाती। तो कहती अब कल फिर आएगा, लेकिन आएगा कन्हैया आएंगे। हृदय में जब मैसेज आए, हृदय भगवान का मोबाइल सेट है, भगवान के संदेश उसी हृदय में ही आएंगे। ब्रजांगनाओं को लगता है आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल जरूर श्याम आएंगे, कन्हैया आएंगे। संदेशा आया है, ओ कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है। आज बहारें कहती हैं, आज बहारें कहती हैं, कान्हा आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, ताली वाले कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। मीरा की प्रद्युम्न तिथि आए, मीरा की प्रतिबंध पे आए, मीरा की प्रभु बिन तिथि आए, मीरा की प्रभु बिनती पे आए, कर्मा का प्रभु मान बढ़ाए, कर्मा का प्रभु मान बढ़ाए। आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, 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 कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे। प्रतिदिन प्रतिपल हो रहा है, जहां प्रतीक्षा है वहां परमात्मा जरूर आएंगे, ये भरोसा रखिएगा। इस भाव को सुनाने के लिए खूब सारा समय चाहिए। समय तो ऑलरेडी पहले ही निकल चुका है, कब टाइम हो जाता, रोज की ये दशा है। उद्धव जी का भाव ब्रजांगनाओं को प्राप्त हुआ और ब्रजांगनाओं का भाव उद्धव जी को प्राप्त हुआ। जीवन में, सनातन धर्म में एकांगी जीवन उपयुक्त जीवन नहीं माना गया। हमारे यहाँ जीवन में
विवेक, वैराग्य और भक्ति। सीता, राम और लखन, इन तीनों का होना आवश्यक है। हमारे संत महात्मा भी प्रयागराज में मानस प्रारंभ करते समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब ऋषिगण बैठे हैं, कैसी कथा करते हैं, तो कहा कहाँ ही भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। यानी भक्ति तभी, ज्ञान वैराग्य तभी सजते हैं जब भक्ति हो। भक्ति, विवेक और वैराग्य ये तीनों का समुच्चय है। त्रयाणाम सहचारित्वाद वही परित्यः कुतः स्थिता। नारद जी पूछते वहां आप तीनों साथ में रहते हैं, इसलिए यहां प्रेमी प्रजांगनाओं ने उद्धव जी को प्रेम को प्रदान किया और उद्धव जी ने तत्व के ज्ञान की एक दूसरे को पुष्टि हुई। इधर धीरे धीरे कथा आती है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतर् दुःखार्ते ईयतो स्म पितुर्ग्रहान्। कंस की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। ये दोनों मगधराज जरासंध की पुत्रियां थीं। जब दामाद जी का भगवान ने वध कर दिया तो अपने दामाद जी का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई किया। 17 बार 23 अक्षोहिणी सेना लेके आया और भगवान ने सभी का राम नाम सत्य कर दिया। जरासंध ब्राह्मण का भक्त है, इसलिए 18वीं बार ब्राह्मणों को बुला करके पूजन किया और कहा महाराज आप सबको मैंने हमेशा से पूजा है, हम पर विपत्ति है तो मेरे काम आओ, चलो आज युद्ध करो। पहली लेयर में ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया। भगवान का स्वभाव है, भगवान हार जाना मंजूर करते हैं लेकिन ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाते। इसलिए भगवान ने योजना बनाई कि हमको कलंक लगे, इससे अच्छा हम भाग जाएंगे। विश्वकर्मा को आदेश दिया, रात्रि में ही द्वारका बसाई गई और सबको सोते सोते बिस्तर, कमरा, ब्रीफकेस सब किचन के साथ शिफ्ट कर दिया गया। इधर 18वीं बार युद्ध हुआ और भगवान लीला में भाग पड़े, नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। पीछे पीछे कालयवन भागा। महाराज मुकुंद जो सतयुग के राजा हैं, देवासुर संग्राम